नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा-गढ़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएसएन सिंह साहब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से नॉट टाउन और इस पे बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं। यूएस ने अपना फाइनली वेट देना शुरू कर दिया है और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो व्यूअर्स को सुन के शॉक्ड होंगे। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगता है दिखाई दे रही है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल भी मैंने बात की थी कि अगर आप किसी भी चोक पॉइंट को, मसलन स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिब्राल्टर स्ट्रेट, किसी को आप एक एक चोक पॉइंट को आप बंद कर दिया, देखिए उसका क्या फिर नतीजा होता है। क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किसी ने कहा है कि मैंने ये एक चोक पॉइंट बंद कर दिया? तो ये इस तरह की बातें करना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये हुआ क्या है, अमेरिकन ने क्या ब्लॉकेड लगाया है। ये ब्लॉकेड इसलिए कल मैंने आपको बताया था कि दो जो इनके मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो है वो वहां से गुजरे हैं, ठीक है, पीटरसन और मर्फी। ये बाजाबता रिकॉर्डेड है, इसलिए मैंने आपको बताया। सेंट्रल कमांड का जो ट्वीट आया होर्मुज को लेके वो रिकॉर्डेड है। जो इंटरसेप्शन हुआ है ये इसके बीच में एक इन शिप्स के बीच में और आईआरजीसी के बीच में, वो रिकॉर्डेड है। सो वी गो बाय व्हाट इज एविडेंस ऑन ग्राउंड, ठीक है। बट द लार्जर पिक्चर ये है कि ये इसमें माइंस तो लगे हुए हैं। कितने हैं, क्या है, कोई कहता है 2000 माइंस उनके पास थे, कोई कहता है 6000 माइंस है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसमें ज्यादा ब्लफ हो, लेकिन किसी ने तो माइंड, अच्छा ये भी अटकलें आए रे, ईरानियंस खुद बोल रहे कि हमको तो पता ही नहीं है, अभी हैव लॉस्ट ऑल ट्रैक। तो कोई तो ये माइंड को साफ करेगा ना, टुडे टू और टुमारो। माइंड क्लियरेंस हैज टू बी डन, एंड एज आई टोल्ड यू, इन्होंने, इनके पास 4 माइंड स्वीपर्स थे। 2025 में उसको डिकमीशन कर दिया बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड वाज मूविंग अवे फ्रॉम दिस फिलॉसफी ऑफ माइंड वॉरफेयर, मैरीटाइम माइंड वॉरफेयर। उसकी जरूरत नहीं थी लोगों पर। ये भी कल बताया था कि जहां पे ये हार्बर्स वगैरह होते थे, जहां खतरा होता था नेवीज का, दोज एरियाज यूज्ड टू बी माइंड। बट जब आप अपने हार्बर को माइंड करते हैं तो ये जानिए कि आपके लिए भी उतना ही वो खतरा पोज करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। सो द होल वर्ल्ड वाज मूविंग अवे फ्रॉम दिस। अब अचानक इसने उसका एडवांटेज लिया, अपने जो इसके पास स्मॉल क्राफ्ट है उसके साथ ये माइंड ले कर दिया, एंड नाउ दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू रिमूव दोज माइंड्स। तो किसी ने तो उसको रिमूव करना है। ये तो कोई मैं रॉकेट साइंस बता नहीं रहा हूं। दूसरी चीज, अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? पूरी शिपिंग एक्टिविटी होगी तब वो आप करेंगे उसमें। एक तरफ से जहाज आ रही है, कमर्शियल शिप्स आ रहे हैं, और इधर से फिर टैंकर्स आ रहे हैं, और आपके माइन स्वीपर से यहां से जा रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला चीज है कि देयर हैज टू बी अ ब्लॉकेड, दैट इसको थोड़े दिन के लिए इसको रोक के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही अमेरिका ने अनाउंस किया कि हमने ब्लॉकेड लगा दिया। अब दूसरा उसका कथन, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इधर एवरीबडी यूजेस इट एंड नोबडी यूजेस इट। बिल्कुल साफ है, उसने कहा कि तुम कहा तो बाप बने हुए वहां पे। हाँ, ये द स्टेटमेंट सेज दैट IRGC cannot decide कि which ships I like and which ships I don't like. तीसरा स्टेटमेंट है ट्रंप का कि अगर कोई शिप को पता चला कि उसने ये जजिया दिया है, he has not used the word जजिया, बट इस्लाम में तो टैक्स का मतलब जजिया ही होता है ना। जजिया दिया है, उसको मैं ब्लो अप कर दूंगा।
तो ये सब कुल मिला के क्या है कि दे हैव टेकन अ स्टेप, जो कि उनको उनको क्या, वो क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक फौज में एक वो है टर्म यूज होता है, टर्न द फ्लैंक्स। वो फ्लैंक ही टर्न कर दिया उसका। अब बैठे रहो वहां पे, ना आपके पास जहाज जाएगी, ना आप जजिया लोगे, ना आपका ये होगा, ना आप फेवरेट्स प्ले करोगे, हाँ, और ना आपको लोग इतना इंपॉर्टेंस देंगे। एक बार ब्लॉक हो गया तब तो सभी करेंगे ना, अमेरिकन को बोलेंगे कि भैया ये ब्लॉकेट हटा दो यार, तुम क्या कर रहे हो। तो बोलेगा हाँ ठीक है, उसको बोलो। फिर ये जितने ये ट्रम्प के जो कह रहा था कि भैया इसमें सारे हमारा स्टेक्स तो इसमें कम है, तुम्हारा स्टेक्स बहुत ज्यादा है, हमारा कुछ नहीं आता है इधर से। हाँ, अमेरिकन का स्टेक्स इसलिए वहां पे है कि अमेरिका का जो जो पर्शियन गल्फ के वेस्ट में जो भी पूरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो उसका लिंचपिन अमेरिका है। मैंने पहले भी बोला था कि ये छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज और जीसीसी कंट्रीज हैं, दे आर शॉर्ट ऑन मैन पावर, दे हैव लॉट ऑफ मनी बट दे हैव नो मैन पावर, no manpower to field the requisite defense forces. तो मैंने ये भी कहा था कि ये तो बिल्कुल ये दुनिया का ये नियम है कि जो छोटा कंट्री होता है, इट प्लेज अपॉन द लार्जर नेबर, aligns with the larger neighbor to balance its more formidable neighbor. तो इसमें क्या गुना है भाई? Just as Singapore have traditionally aligned with Americans. छोटा कंट्री है, सिटी स्टेट, ठीक है। और आप अगर ये मान लीजिए इसके रेमिफिकेशंस देखें तब तो खत्म है। अगर आप मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं वो मान जाएंगे जी, ईरान का वो मान जाएंगे, ईरान तो बहुत बड़ा वो है, उस मान जाएंगे उसको, है, उसके जजिया वाले डिमांड को, तो अगर मान गए तो खत्म है ना। फिर जो जीसीसी कंट्रीज और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, वो तो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया था, अमेरिका सीजेस टू बी ए वर्ल्ड पावर, सो द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। दूसरा है, आज आप एक चोक पॉइंट पे वो करने लगो, कल को वहां से फिर वो कहेंगे वो तो ऐसे ही क्लेम कर रहे साउथ चाइना सी पे, दो इट इज नॉट ए स्ट्रेट, बट वो कहते हैं ना चाइना के नाम पे है इसलिए हमारा है, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं, तो वहां पर वो करेंगे, हम करेंगे, फिर ताइवान स्ट्रेट को क्लोज कर देंगे, बोलेंगे कि ताइवान स्ट्रेट ये हमारा है, इसमें से कोई नहीं गुजरेगा। तब क्या होगा, जो सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो बना रखा है इन दैट एरिया अराउंड जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान एंड this larger in that larger area, Philippines and Australia, what happens to that architecture? So it has got a ripple effect, cascading effect. तो ये चीजें नहीं होने वाली है। दे हैव मेड अ वेरी स्मार्ट मूव। उन्होंने कहा फर्स्टली कि भाई हम तय करेंगे कौन पहले जाएगा होर्मुज में, होर्मुज में जब जाएगा तब ना तुम ये जजिया या जो भी कर लोगे या नहीं लोगे, तब होगा ना, तुम पहुंचेगा नहीं तुम्हारे तहत। मतलब हम एंट्री नहीं बाकी करने देंगे, कहाँ से होगा? एंट्री नहीं करने देंगे, एंट्री नहीं करने। और ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ये एक्चुअली प्रिपरेशंस, माइंड क्लियरिंग ऑपरेशंस हैव स्टार्टेड। और अब देखिए उन्होंने ये यूएवीज मार्क 18 एंड मार्क 2 वो उन्होंने वहां पे अभी डिप्लॉय किया हुआ है। these are, they use high technical sonar, signals to map the seabed. उससे वो यूएवीज वो सी बेड को माइन करते हैं, ठीक है। फिर उसने MH60 जो विच हेलीकॉप्टर्स यूज किए हैं, ठीक है, वो एयरबॉर्न लेजर्स यूज कर रहे हैं टू फिर माइंस को डिटेक्ट करने के लिए। 2 डिस्ट्रॉयर हैं, वो एजीज कॉम्बैट सिस्टम है उनके पास, एडवांस इंटरसेप्टर भी है उसमें, मिसाइल्स में लगा हुआ। और जहां भी ये जो हेलीकॉप्टर पे
जो वो सेंसर्स जो माइंड को डिटेक्ट करेंगे, तो देन दे विल सेंड अ स्मॉल रोबोटिक डिवाइस जो कि विच विल ट्रेवल डायरेक्टली टू द माइंड, और उसके उसके बाजू में वो एक्सप्लोड कर जाएगा. सो दीज आर द डिवाइसेस, सम ऑफ द विच आर बीइंग इंडक्टेड. ठीक है ना. ये मैंने इधर उधर से इसको मैंने इकट्ठा किया है. सो देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी है, lot of activity that is happening as far as anti mine warfare is concerned. The bottom line is that somebody has to clear it. Iranians don't have the capability. बट तो अगर बिछाने उनके की पास हाँ, तो वो तो है ही. तो जिहादियों का तो ये हमेशा से न्यूसेंस रहा है. वो तो दुनिया को मतलब वो बस काटने में विश्वास करते हैं, उसके बाद तो उनको मालूम ही नहीं है कि उसको उसको रिप्लेस किस चीज से करना है. ठीक है. तो ये कुछ नहीं है, ये एक मूव है to to make the posturing of IRGC with regard to Strait of Hormuz redundant. अब वो बेचैन घूम रहे हो. उसके बाद आप देखिएगा कि थोड़े दिन के बाद ये खुद ही कैपिचुलेट कर जाएंगे. क्या है, जब मूवमेंट ही नहीं होगा शिप्स का, तो तुम टारगेट किसको करोगे और धमकी किसको दोगे. ब्लॉकेड तुम हटा नहीं सकते, तुम्हारे पास नेवी है ही नहीं. हाँ, नेवी नहीं और है. नहीं, नेवी रहती भी तो तुम कुछ क्या कर लेते. दिस और इज क्या वेरी बहुत और ये स्टूपिड कि जब आपको हटाना नहीं आता तो आपने बिछाया क्यों? वो नहीं हटाया, बिछाया, और उसका बात कह रहे कि हमको पता ही नहीं है. हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम कहाँ लगाए, हमको आई डोंट नो वेयर वी हैव. हम तो ऐसे ही मतलब रैंडम हमने लगा दिया. में तो चाइना की शिप भी हो सकती है, रशिया की नहीं, चाइना की, इंडिया की, किसी की भी शिप हो सकती है. इट कैन जस्ट ब्लो अप. हाँ हाँ हाँ. नो. एंड एक्चुअली द अमेरिकन्स आर डूइंग फेवर टू द वर्ल्ड. ईरान का सर एक और इस स्टेटमेंट आया है. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया यूएस की डिमांड को टू स्टॉप बैकिंग रीजनल प्रॉक्सीज. एक्चुअली जो सारे फसाद की जड़ है वो यही तो है, हमास, हिजबुल्लाह एंड हouthi. यही पूरे फसाद की जड़ है. नहीं 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 भाई, हम तो हम तो जिहादी हैं, और हम जिहादी हम कहीं भी दुनिया में पाल सकते हैं, इंडिया में भी पाल सकते हैं. यही सोच है ना. तभी तो आपके यहाँ सब एक्टिव, कश्मीर में एक्टिव है. ये सारे लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तो ये तो इनका इस्लामिक डॉक्ट्रिन बोलता है भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉरफेयर, कि जहां भी जिहादी हैं उनको पालना हमारा कर्तव्य है. और टेररिज्म इज द लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एंड नेवर वेजिंग फॉरगेट, जिहाद. हाँ, पहलगाम वाज अ जॉइंट ऑपरेशन. सीआईए ने प्लान किया होगा बट हमास वाज इन्वॉल्वड इन ट्रेनिंग द पहलगाम टेररिस्ट. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड और कश्मीर में शुरू से ये देखो, ये जो चंदा वंदा इकट्ठा कर रहे थे ना, ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे जो ये बारामूला और बडगाम और कुछ एरियाज में, बाकी भी कश्मीर में किए थे. ये कुछ नहीं, उन्हीं से इन्होंने पत्थरबाजी सीखा, उन्हीं से इन्होंने क्या इंतफादा, ये सब सीखा. इनको कुछ लोगों को, इनके लीडर्स को कहते थे कि भैया तुम बोलो, इतना पैसा आपके लिए भारतीय सरकार खर्च कर रहा, कहते करना होगा, लेकिन गुड गवर्नेंस इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इस्लामिक गवर्नेंस. ये इनके लीडरों का ये था. और आज जो लोग ये मेरा देखिए, मैं क्या कहूं, मेरा खून खौल जाता है. जो लोग आज इस पोस्चरिंग को सही ठहरा रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे हैट और हैट और गन के साथ रहते हुए भी वहां से हिंदुओं का पलायन हो गया. तो अगर तुम इसको सही ठहरा रहे हो ना, ये चंदा इकट्ठा करने का, तो शर्म करो. कुछ चंदा इकट्ठा करके तुम भी जाके उनको अंदर डाल लाओ, जी. जो अपने सर, कश्मीरी भाई है. अदरवाइज शट योर माउथ एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म. ट्रू. सर, वी आर नॉट जे एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अभी आई है सामने. टर्की अचानक से बड़ा उछलने लग गया है. टर्की कॉल्स नेतन्याहू, ये सेकंड स्टेटमेंट है, नेतन्याहू हिटलर ऑफ आवर टाइम. एर्डोगन थ्रेटन्स टू इन्वेड इजराइल. कल भी आया था और आज फिर से स्टेटमेंट आया. जी. तो करे ना भाई, कोई रोक रहा है क्या उसको.
He punches beyond his weight actually. ये औकात के एक्चुअली बाहर। जब से नहीं जब से एब्राहमिक अकॉर्ड्स हुआ ना. अच्छा, बाय द वे, एब्राहमिक अकॉर्ड्स इज आल्सो ऑन स्टे. आप बताओ कि जो ईरान के नेबर, सॉरी, इराक, इसराइल के जो नेबर्स हैं, उन सब ने कहा कि नहीं, बहुत हो चुका, लेट्स एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट पीसफुली. तो सबसे पहले तो इजिप्ट आ गया था ऑन बोर्ड. ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे ये जो ट्रम्प के टाइम में जो ये अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए, दिस वाज ट्रम्प्स बिगेस्ट अचीवमेंट एक्चुअली. अब्राहमिक अकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि भैया ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स थे जो निकले थे, यहूदी, क्रिश्चियंस और मुसलमान, इस्लाम, ये तीनों के बीच में एक तरह का एक समझौता. इट वाज अ सिविलाइजेशनल अकॉर्ड ब्रोकर्ड बाई इसका, इनका जो सन इन लॉ है रूजनर, उसने वो किया था. तो ट्रम्प का वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इजरायली सबसे ज्यादा अगर यूएई में टूरिस्ट आने लगे वो थे इसराइल के. दैट वाज द काइंड ऑफ बोनोमी दैट वाज क्रिएटेड. अब ये जब इब्राहिमी के अकॉर्ड्स हुआ, तब ये खमेनाई जो था, ये कह रहे ये तो जिहाद खतरे में हो गया. फिर इसने हमास को अनलीश कर दिया लेके. हमास को अनलीश कर दिया. जब हमास पिटने लगा तो फिर उधर से हिजबुल्लाह को अनलीश कर दिया. तो ये कोई बात है कि हम गुंडे पालने की, हम तो गुंडे पालेंगे ही. जी, ये तो हमारे डॉक्ट्रिन है, ये तो हमारा मजहब कहता है. तो आपका मजहब कुछ कहता होगा तो बाकियों का भी मजहब कुछ कहता है ना. बाकियों का भी मजहब कहता है, उन्होंने भी अपने आप को डिफेंड करना है. उसमें क्या, उसने क्या, जो यहूदी लोग हैं जो इतने साल के स्ट्रगल के बाद, क्या यह हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? सोलोमन कहाँ का रूलर था? वॉज ही रूलर ऑफ साउथ अमेरिका? कहाँ का था? पेरू का था, ब्राजील का था, कहाँ का रूलर था सोलोमन, जिसके नाम से तुम अपने बच्चों का नाम सुलेमान रखते हो? वहीं का था ना. कहाँ चला गया? कहाँ चले गए उसके वंशज? वेयर इज दैट डिसअपियर? जी। They carried their history, they carried their historical memory and it is playing out. और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं दर्शकों को कि जस्ट पिक अप द लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. ठीक है ना? आपको उसमें से 40 to 45% यहूदियों के मिलेंगे. ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब ये कर रहा है ना, ये हम जी, हमारे एनरिचमेंट का भी, वो भी दिमाग ओपन हैमर का ही था. जिस यहूदी को तुम वहां से भगा दिए थे, द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज ओपनहाइमर, हु वाज अ जू. और बाकी आप छोड़ दीजिए, आइंस्टाइन, ये वो म्यूजिशियंस, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियंस, जितने भी आप जस्ट गो सी द लिस्ट ऑफ डिस्कवरीज एंड इवेंट्स. इनसे क्या लेना देना है हमको? बट सर, चाइना भी इस वक्त बहुत अच्छी गेम खेल रहा है. चाइना विया पाकिस्तान वेपन्स भेज रहा है ईरान को, और उधर पाकिस्तान ना सिर्फ पीस ट्रीटी करा रहा है, बल्कि ईरान के ऑफिशियल्स की लोकेशन दे रहा है यूएस को ऑन वन साइड, और जेडी वॉन्स के साथ मिलकर अलग एक नया गेम खेल रहे हैं. या दैट, वो दोनों ने ये डबल गेम में उनकी महारत हासिल है. आप ना कभी ये जो डबल गेम का, आज समय कम है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब उन्होंने वो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम वो किया, अनलीश किया, और मुशर्रफ को जब बोला था कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस,
और फिर ये भी धमकी दिया कि विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, जो आर्मिटेज ने बोला था इसको। तो मुशर्रफ ने ही एड्रेस द नेशन, और उस नेशन में, एड्रेस टू द नेशन में उसने कहा था, मतलब ही ट्राइड टू जस्टिफाई कि मैंने क्यों पलटी मारी। तो उसमें उसने हवाला दिया था कि देखो, हमारे जो प्रॉफिट साहब थे, प्रॉफिट साहब ने भी यहूदियों के साथ टेम्पररी रूस, मतलब सॉरी, टेम्पररी पार्टनरशिप किया था, एक पार्टनरशिप किया था, वो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए किया था, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा था कि आप प्रॉफिट साहब, मतलब मेंट टू से दैट ही वाज नॉट लॉयल टू द कॉज ऑफ इस्लाम, ये सब उसने उसने वो किया था। तो चलिए, वो एक एस्केप रूट उसने निकाला, बट देयर वाज द सेक्शन ऑफ तालिबान and which did not which never appreciated this, switch over। तो उन्होंने स्वर्ण एनिमी उसको बना लिया, अपना मुशर्रफ को, कि तुमने हमको ये करके फिर हमसे सब कुछ करवा लिया और उसके बाद हम ही को झोंक दिया आग में। वो बन गया पाकिस्तान तालिबान, ठीक है। तो ये तो इनकी फितरत में है, इसमें क्या कीजिएगा। जी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। द ब्लॉकेट देखते हैं, 32 घंटे 21 घंटे जेडी वॉन्स रहे, पीस टॉक्स नहीं हुई। 32 घंटे के बाद इमीडिएटली सीज फायर गया तेल लेने, मैं बोलूंगी, और उसके साथ ही ब्लॉकेट शुरू हो गया। बट यस, बट द गुड पॉइंट इज कि जो इन्होंने एक सबसे बड़ा गलत काम किया ईरानियंस ने, कि अंडर वाटर माइंस अगर लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे पता चलेगा इज वेरी डेंजरस, बिकॉज यू डोंट नो कहाँ जाके किसको लग जाए, कौन सी शिप को लग जाए, अच्छा, कौन सी बोट। गायत्री जी, आखिरी में मैं इतना जरूर कहूंगा, लोग रेजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वॉच आउट फॉर पेजेश्कियान, जो उनका प्रेसिडेंट जो है। सो प्लीज रिपीट, रेजिम चेंज कौन? वॉच आउट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वॉच आउट फॉर द फॉरेन मिनिस्टर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पीकर, and Okay. who is controlling IRGC, with the eyes and ears of IRGC gone, with Mujtaba Khamenei in a state of in a state of suspension। वो हिंदी पिक्चर में किसमें था, ना मैं जिंदा हूं ना मैं मुर्दा हूं। तो ना तो इंटेलिजेंस है उनके पास, लीडरशिप इज गॉन, सब कुछ गलत है क्या, सब कुछ खत्म है क्या, कौन है, हु इज कंट्रोलिंग ईरान। सो वॉच आउट फॉर दीज टू फिगर्स, ठीक है। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। आपने बहुत बड़ा हिंट डाला है। वैसे जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वहां गए थे, इट लुक्स लाइक इधर ही और द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कुछ तो वो चल वो रहा है। वो प्रेसिडेंट तो फेड अप है। ही हैज मेड मेनी स्टेटमेंट्स एक्चुअली, मेनी, हम्म। फ्रस्ट्रेटेड होके। लेट्स सी, विल कीप अपडेटेड, विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आगे आए, हमें कंट्रीब्यूट, सपोर्ट और डोनेट करें। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया लिंक्स, हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।